अरे 60 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए में बिकता है। अरे ये नेहरू की गलती है, भाजपा वाला लिखता है। ये नेहरू की गलती है, ये भाजपा वाला लिखता है। अरे ये मन की बात पे आते हैं और मन की बात सुनाते हैं, और जब मन की बात सुनानी हो तो ये गूंगे बहरे हो जाते हैं। जो भी गारंटी अगर यहाँ पे कोई दे के जाता है तो आप समझ लेना इस बीजेपी सरकार में उसका उल्टा होता है। आपको कहा कि मुझे 100 दिन दे दो, मैं 15 लाख आपके खाते में डाल दूंगा, वो गारंटी फेल। इन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो गारंटी फेल। इन्होंने कहा कि जो भी बढ़िया से बढ़िया होगा हम आपको करके देंगे। नोटबंदी करी, नोटबंदी में पूरी सत्यानाश कर दिया। जीएसटी लोगों पे लगाया, उसका सत्यानाश कर दिया। अरे इन्होंने तो मित्रों करके देश को लूट लिया और टैक्स के नाम पे तमाम पब्लिक को कूट लिया। जब से यहाँ पे विषमतावादी सरकार सत्ता में है, तुम्हारे बच्चों के नौकरी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बल्कि अग्निवीर और सिविल डिफेंस जैसी योजनाएं लाकर हमारे नौजवान साथियों के साथ एक भद्दा मजाक इस सरकार ने किया हुआ है। जो पूंजी है वो चंद लोगों के हाथों की गुलाम बन के रह गई है, और जाति धर्म की राजनीति इन्होंने चरम पर पहुंचा दी है। हमारे समाज भक्ति काल में डूब चुका है। बाबा साहब ने कहा था अरे मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आज हमारे लोग बाबा साहब की मूर्ति को लगाकर उसे पूजने का काम कर रहे हैं। जिंदगी की राहों में खतरे बहुत हैं, मगर ठहरता कौन है। अरे मौत कल आनी है, आज आ जाए, मौत से डरता कौन है। अरे हम अमन चाहते हैं इस वतन के लिए, अगर इसके लिए जंग लाजमी है तो जंग से डरता कौन है, जंग से डरता कौन है। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस भारत में बहुजनों को सत्ता की कुर्सी का आनंद दिलाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, वे ओबीसी समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले और उनके इसी कारवा को आगे बढ़ाने वाली माता फातिमा बेग, वे उनके भाई उस्मान बेग, तथा ग्वालियर के किले में 65 अंग्रेजों को काटने वाली हमारी माता झलकारी बाई, और बाबा गाडगे साहब ने कहा था कि अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने घर के बर्तन बेचने पड़े तो बेच डालो, अरे रोटी हाथ पर रखी खानी पड़े तो खा लो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लो। तो जितने भी हमारे संत महापुरुष हमारे बहुजन समाज के उद्धार के लिए जिन्होंने काम किया, उन सभी संतों महापुरुषों के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर जितने भी मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि तथा प्रोफेसर लोग आए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वे दूर दराज से अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हम जैसे मूर्खों को सुनने के लिए आप आए। आपका भी, माता बहनों का और तमाम आवाम का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने सरकारी काम से निकलकर समाज की विडंबना को, समाज में हो रहे अत्याचार को ध्यान में रखते हुए अपनी नौकरी दांव पर लगाकर गांव-गांव जाकर ये प्रोग्राम बनाने का उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। मैं कहता हूँ अगर हमारे समाज में इसी तरह के लोग अगर पैदा हो जाए तो हमारा समाज कहीं पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हमारे समाज भक्ति काल में डूब चुका है। बाबा साहब ने कहा था अरे मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आज हमारे लोग बाबा साहब की मूर्ति को लगाकर उसे पूजने का काम कर रहे हैं, जबकि पूजने के लिए बाबा साहब ने मना किया। बाबा साहब ने कहा था मैं तुम्हें मूर्तियों में नहीं किताबों में मिलूंगा, तुम्हें पढ़ना किताबों को चाहिए था, मगर आज तुम उनकी मूर्तियों को पूज रहे हो।
तो ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें बाबा साहब के विचारों को अपने विचारों में उतारने की जरूरत है, बल्कि उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है। आज हम इतने अच्छे मंच पर आप लोगों के सामने अच्छे सूट बूट में अगर बोल रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों के नहीं, हमारे बाबा साहब के कठिन परिश्रम की बदौलत है जो हम आज आपके सामने बोल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में आपको बड़ी आंखें खोल के अपने ध्यान से आने वाले नेता को अपनी दूरदर्शिता से निहारना है, क्योंकि जब से यहाँ पे विषमतावादी सरकार सत्ता में है, तुम्हारे बच्चों के नौकरी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बल्कि अग्निवीर और सिविल डिफेंस जैसी योजनाएं लाकर हमारे नौजवान साथियों के साथ एक भद्दा मजाक इस सरकार ने किया हुआ है। जो पूंजी है वो चंद लोगों के हाथों की गुलाम बन के रह गई है और जाति धर्म की राजनीति इन्होंने चरम पर पहुंचा दी है। तो आप लोगों से हमारी यही विनती है, आप जानते सब कुछ सब है, मगर एक लोगों को इकट्ठा करने का एक जरिया होता है, तो ये मीटिंग की जाती है। आज यहाँ पे 500 लोग जुटे हैं, तो 500 लोग एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से सुनाएंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, तो हमारे विचारों का जो आदान प्रदान होगा, इसलिए मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आज की सरकार में आपको पता है कि जो भी गारंटी अगर यहाँ पे कोई दे के जाता है तो आप समझ लेना इस बीजेपी सरकार में उसका उल्टा होता है। आपको कहा कि मुझे 100 दिन दे दो, मैं 15 लाख आपके खाते में डाल दूंगा, वो गारंटी फेल। इन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो गारंटी फेल। इन्होंने कहा कि जो भी बढ़िया से बढ़िया होगा हम आपको करके देंगे। नोटबंदी करी, नोटबंदी में पूरी सत्यानाश कर दिया, जीएसटी लोगों पे लगाया, उसका सत्यानाश कर दिया। अरे इन्होंने तो मित्रों करके देश को लूट लिया और टैक्स के नाम पे तमाम पब्लिक को कूट लिया। ये कहते था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, मगर किसके, ये किसी को नहीं बताऊंगा। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब महंगे हो गए। अरे जो 70 साल में कांग्रेस ना कर पाई, वो 2 साल में ये बीजेपी वाले कर गए। अरे 60 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए में बिकता है। अरे ये नेहरू की गलती है, भाजपा वाला लिखता है। ये नेहरू की गलती है, ये भाजपा वाला लिखता है। अरे ये मन की बात पे आते हैं और मन की बात सुनाते हैं, और जब मन की बात सुनानी हो तो ये गूंगे बहरे हो जाते हैं। अरे ये धर्म के नाम पर बांटते हैं, आज गाय के नाम पर काटते हैं, और इज्जत और ईमान बेचकर आज ये तलवे अडानी और अंबानी के चाटते हैं, तलवे अडानी और अंबानी के चाटते हैं। अरे ये कमल वाली पार्टी, अरे ये कमल वाली पार्टी कलम से क्यों डरती है? अरे चीन हमारी सीमा में है, मगर ये विपक्ष से ही क्यों लड़ती है? अरे फकीर खुद को कहता है, मगर अब कटोरा तो हमारे हाथ में है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी हर बात में है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, इनसे ये सब 6 शब्द छीन लो, अगर ये 5 सेकंड बोल के दिखा दे तो जो कहो मैं हार जाऊंगा। तो इनका सुधांशु नेता है, वो 3 सेकंड नहीं टिक पाया, उसने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात शुरू कर दी। तो ये लोग आपको रोजगार की बात नहीं करेंगे, आपको शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, ये आपको 2.5 किलो 5 किलो चावल फ्री में देने की बात करेंगे। क्यों? आज शिक्षा के जहाज बड़े इत्मीनान के साथ डुबोए जा रहे हैं। अरे स्कूल और कॉलेज बंद करके अब बच्चे और पुरुष रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। अरे तुम लेते रहो 5 किलो राशन का मजा, आम आदमी, तुम्हारे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम
यहाँ पर प्रोफेसर साहब के बुलावे पे आप लोगों के बीच आए, यहाँ पर देखा आज भी हमारा समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हमें बड़ा दुख होता है कि बाबा साहब ने तो जब संविधान में लिखा तो सभी को बराबर के अधिकार दिए, लेकिन यहाँ आकर हमें लगता है कि हमारा समाज इतना पीछे क्यों है। मैं प्रोफेसर साहब से आग्रह करूंगा, अगर प्रोफेसर साहब इस क्षेत्र में अगर आप कुछ बन जाएं तो हमारे दबे कुचले हुए समाज को जरूर एक दूरदृष्टि से आप देखें, क्योंकि हमें आज तक किसी ने 2 पैसे नहीं दिए, सिर्फ हमें दबाने का काम किया। हमारे लोगों ने दब के कुचल के लोगों के दुनिया भर के ताने सुनने के बाद भी आज हम यहाँ खड़े हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत लोगों को हुक्मरान बना के देख लिया, लेकिन किसी ने हमारे दर्द को नहीं समझा। दर्द उन्हीं का समझा जिनके पास दर्द नहीं था। अगर हमारे असली दर्द को समझते तो हमारे दर्द पे मरहम लगाने का काम हमारे हुक्मरान करते। तो दोस्तों, अब आने वाला समय आपको पता है किसका है? आने वाला समय कांग्रेस का है। बहुत जल्दी देश में सत्ता का परिवर्तन होगा। अगर आप लोग चाहोगे अपने खुली आंखों से खुले दिमाग से वोट डालने के लिए जाना, और किसने हमारे लिए क्या किया है इसका मापदंड भी आप सोच के जाना। आप ऐसे मत कहना जैसे मोदी जी कहते थे, अब की बार जब वोट डालने जाना तो इस सिलेंडर को भी नमस्कार करके जाना। तो अब के मैं कहूंगा कि अब के आप जब वोट डालने जाओ तो इस बीजेपी सरकार को भी नमस्कार करके जाना, क्योंकि इन्होंने हमारे जो शिक्षा के रास्ते बंद किए, हमारे बच्चों के रोजगार के रास्ते बंद किए हैं, हमारी तमाम मूलभूत सुविधाओं से हमें वंचित रखा है। इसे अगर हमें पुण्य पाना है तो हमें फिर से पुरानी सरकार को लाना है, और हमें पुरानी सरकार लाने के बाद ही हमारे दुखों का निवारण होगा। तो आप लोगों से हमारी इंतजा इतनी थी, हम यहाँ आए, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को देख के अच्छा लगा, हमारी माता बहनों का अच्छा लगा। मैं माता बहनों को कहना चाहूँगा, इस भारत में जीना यूँ आसान ना होता, पैदा अगर भारत में भी महान ना होता। अरे मनुवाद की गुलामी में से शक्ति, और सर उठा के चलना यूं आसान ना होता, और तोड़ दी बाबा साहब ने तुम्हारे हाथों की सारी बेड़ियां, वरना कलम उठा के चलाना यूं आसान ना होता। अरे कोई महिला डीएम, सीएम और पीएम ना बनती अगर इस भारत में मेरे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ना होता। अरे बरसों बनते जिस घर के दरवाजे दलित, आज तू उस घर का मेहमान है। अरे मुर्दा था तू इस जग जहान में, आज तेरे हाथ इज्जत की कमान है, और दूर दरकिनार की सदियों से तेरी बस्ती, आज उसी की गली में तेरा मकान है। और जो कलम तुम्हारे तेरे हाथ से दूर था, और तेरे हाथ इज्जत की कमान है। जो हाथ उठा करते थे कभी तेरी हस्ती मिटाने को, आज वही हाथ करते तुझे सलाम है। और भूल मत जाना उस क्रांतिकारी बाबा को जिसकी वजह से जग में तुम्हारी पहचान है। जय हिंद, नमो बुद्धाय।